सो हेलो एंड वेलकम गाइस। एंड आज की एक वीडियो बहुत ही सैड होने वाली है क्योंकि एक DHL का एक प्लेन लिथुआनिया में क्रैश हो चुका है। और मेरी ये पहली केस स्टडी वीडियो है, सो डोंट जज मी क्विकली। मैं और अपग्रेड करके ऐसे वीडियो बनाऊंगा। मैंने एक पूरी 8-10 मिनट की वीडियो बनाई थी। मैंने वहाँ पे वॉइस एनेबल नहीं की थी और फिर वो गई वैसे ही वीडियो। एंड ये यहाँ पे मैंने वॉइस एनेबल करके रखा है। एंड तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो है यहाँ पे मेरे जजमेंट्स अगर आप देखेंगे, आप मैं ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं। मुझे लगता है कि ये प्लेन जो है वो नॉर्मल लैंडिंग स्पीड से ज़्यादा लैंडिंग स्पीड में आ रहा है। सो ये मुझे लगता है कि ये ज़्यादा लैंडिंग स्पीड में आ रहा था। एंड मेरा पिछले वीडियो का जजमेंट था 40% टेक्निकल एरर और 60% ह्यूमन एरर। मुझे तो सबसे ज़्यादा ह्यूमन एरर ही लग रहा है। अगर आप देखो एक बार वीडियो को, सो अभी ये प्लेन है, ये आया 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 और बैंक। ये जो प्लेन है अभी यहाँ पे आपको वाइट कलर का फुल ऐसा लाइट्स दिख रहे होंगे, ये तो वो पूरा प्लेन है। एंड वो टर्न हुआ है राइट की तरफ, वो बहुत बैंग किया है एंड इट जस्ट स्लैम्ड इनटू द ग्राउंड और एन हाउस यू कैन सी। तो ये क्यों हुआ? ये मुझे तो ह्यूमन एरर ही लगता है, पायलट का एरर। सैडली एक नहीं बच पाया, 3 बचे। एंड अगर हम स्पीड की बात करें तो ये 737-400 था और 737-400 था। और मेरे हिसाब से जितनी मैंने रिसर्च की है, इस प्लेन का लैंडिंग स्पीड वेट पे डिपेंड करता है। तो 50,000 LBS अगर है तो उसका 131 नॉट्स, 55,000 है तो 138 नॉट्स। एंड अगर 60,000 LBS है तो इट विल गो अबाउट 141 नॉट्स। एंड अगर आप क्लिप ठीक से देखो तो देखना, मुझे क्या लग रहा है ये बहुत स्पीड से आ रहा है, बहुत स्पीड। जरा पीछे ले लूं। हाँ अब आप देखना। यार मैं आगे क्यों कर रहा हूँ वीडियो को? नहीं थे क्या? ये ज़्यादा था ना गाइस। 1 सेकंड रुकिए, ये टेक्निकल फॉल्ट है मेरे मोबाइल में, कुछ 2 मिनट रुको। टेक्निकल फॉल्ट कुछ नहीं है, ज़रा फुल जूम आउट करना था। ये अब देखना ना, प्लेन का स्पीड मुझे तो ज़्यादा लग रहा है। एंड वाई डिड इट बैंक टू राइट? मेरे पास अभी तो मैं इतना घुमाऊंगा नहीं आपको, मेरे पास सिर्फ 2 ही जजमेंट हो सकते हैं, टेक्निकल और ह्यूमन एरर। हाईजैकिंग, बॉम्बिंग ऐसा तो कुछ भी नहीं है एज़ पर टू माई रिसर्च। एंड ये मैंने आपको मेंशन किया एज़ पर टू माई रिसर्च। मैं इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू बिकम अ पायलट। सो मुझे घुसना था इसके अंदर एंड मैं घुस गया। एंड प्लीज़ डोंट जज मी दैट मच। एंड कुछ गाली गलौज मत करना कमेंट्स के अंदर। पहली वीडियो है, आप मुझे रिकमेंड करो, मैं ये करूँ या ना करूँ, मैं उसके ऊपर डिसाइड करूँगा। सो ये था मेरा जजमेंट। एक्चुअली 60% ह्यूमन, 40% टेक्निकल, याद रखना। एंड दिस कैन ऑल्सो हैपन दैट, एक बार मैं आपको दिखाऊँ, मुझे लग रहा है स्पीड ज़्यादा है, बट वाई डिड इट बैंक? उसका आप अगर एक बार इधर देखें, स्टॉप। अबे यार स्टॉप क्यों नहीं हुआ? हाँ सो मैं हाथों से नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा आगे का कैमरा डिसेबल्ड है। सो आप इमेजिन कीजिए, आपका हाथ लीजिए एक बार और उसे जैसे हम प्लेन करते हैं ना हाथ का, वैसे कीजिए। अब यहाँ जैसे दिखा है वैसे राइट को बैंग करिए अपने हाथ को। एंड डायरेक्टली ऐसा मतलब स्टॉल हो गया प्लेन,
स्टॉल हो गया, ऐसे कीजिए। सो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है, मुझे पहले लग रहा था अब स्पीड ज़्यादा है, पर जो बैंक होने के बाद वैसे ही स्पीड कम होती है। अब मुझे क्या लग रहा है कि दो तो है, ह्यूमन और टेक्निकल। ह्यूमन एरर 60, टेक्निकल 40, बहुत बार बोल चुका हूँ। एंड इसमें अब क्या लग रहा है, मेरे जजमेंट ज़रा चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे। दिस कैन हैपन क्योंकि ये अप्रोच पे था, लैंडिंग गेयर एक बार मैं देख लूँ डाउन था या ना था। जहाँ तक मुझे पता है लैंडिंग गेयर डाउन था तक, क्योंकि ये अप्रोच पे था। हाँ, लैंडिंग गेयर्स डाउन थे, लैंडिंग लाइट्स वगैरह सब ऑन था। एंड अब ये भी हो सकता है कि ये पहले बहुत स्पीड में था, एंड जैसे ही कैमरा के जो है ना स्क्रीन के अंदर एंटर किया, इसके लैंडिंग गेयर डाउन होने की वजह से, तो जैसे ही स्क्रीन के अंदर एंटर किया, ऐसा भी हो सकता है कि ड्रैग जो है उसकी वजह से ये प्लेन की स्पीड अचानक कम होके गिर गया। पर मुझे क्या लगता है ऑलमोस्ट ऑल कि जो ये प्लेन है वो स्पीड में ही आ रहा था। एक बार मैं आपको दिखा दूँ फुल्ली, अब एक बार देख लेना वापस से। अब देखना ये कैसे तरीके से आ रहा है, एकदम स्ट्रेट आ रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये लो था, कि ज़रा लो उड़ रहा था। एंड दूसरी बात, मतलब आप यहाँ पे देख ही लो, काफ़ी स्पीड में आ रहा था। इट बैंक्ड एंड जस्ट इट स्लैम्ड इनटू द ग्राउंड। मेरे जो पहले का मुझे लग रहा था कि ये स्टॉल है, पर नहीं। जब मैंने इस क्लिप को और भी ज़्यादा केयरफुली देखा तब मुझे समझ आया नहीं, स्टॉल नहीं है ये। इतने स्पीड पे कौन सा भी प्लेन स्टॉल नहीं होता। ये बस अंदर घुस गया, क्रैश कर गया। ये कोई स्टॉल या फिर कुछ ऐसा नहीं था। मेरे जजमेंट्स रॉन्ग थे, पर अब मैं आपको क्लासीफाई कर देता हूँ कि ये स्टॉल नहीं था। 60 ह्यूमन एरर, 40 टेक्निकल एरर। मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी स्पीड ज़्यादा लग रही थी, एंड पायलट की मनूवरिंग में आई थिंक गलती थी। बैंकिंग का अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये बैंक क्यों किया, एक तो इसकी स्पीड ज़्यादा थी, बैंक किया, उसके अंदर टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है। एंड खैर जो दूसरी बात है कि वो पायलट एरर की वजह से भी वो बैंक कर सकता है। उतना क्लियर मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे पास उतनी रिसर्च मैंने अभी तक की नहीं है। मैंने कहा कि मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा अब, एंड मैं लाऊंगा एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर। एंड आप एक बार क्लिप देख लीजिए। अब वहाँ से प्लेन आ रहा है एंड इट जस्ट टिल्टेड एंड क्रैश्ड इनटू द ग्राउंड। सो ये था मेरा आज का जजमेंट। स्टॉल तो आई थिंक नहीं है। सेकंड जो जजमेंट मैंने आपको कहा वो है कि 60% ह्यूमन एरर, 40% टेक्निकल एरर। ये क्लिप है, एक बार वापस से देख लीजिए। एंड अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। एंड प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स दैट आई शुड कंटिन्यू डूइंग केस स्टडीज़ और जस्ट स्टॉप ऑन माई फर्स्ट वीडियो। आप मुझे रिकमेंडेशन दें, मैं वो करूँगा। एंड ये भी रिकमेंडेशन दे, मैं आर्ट का मैं दोनों अपलोड करूँगा, आर्ट, गेमिंग। पर अगर आपको चाहिए मैं केस स्टडीज़ अपलोड करूँ, मैं करूँगा। मैं अपने ऑडियंस के लिए कुछ भी करूँगा, मैं करूँगा। अगर आप कहते हैं केस स्टडीज़ अपलोड करो तो मैं करूँगा। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।